हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के जो 2.1 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड किए थे। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कहता है इन अ मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच रो इन ईच कॉलम एंड अलोंग द डायगोनल्स इज द सेम। इज़ दिस अ मैजिक स्क्वायर। हमें ये प्रूव करना है, हमें ये बताना है कि हमारे पास में ये जो स्क्वायर हमें दे रखा है ये हमारा मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो इसको आप मैजिक स्क्वायर प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे को जो स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, इसमें हमारे को 3 रोज़ दे रखी हैं और 3 कॉलम दे रखे हैं। ये हमारी रो हैं, जो हॉरिजेंटल होंगी वो हमारे पास रो होती हैं और जो हमारी वर्टिकल होती हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कहता है डायगोनल। तो हमारा ये जो पोर्शन है ये एक डायगोनल हो जाएगा और ये वाला दूसरा डायगोनल हो जाएगा। कहता है इनका सबका सम यदि हमारे पास इक्वल आता है, आपने रो 1 का आपने सम किया और वो सम, रो 2 का जो सम किया वो, रो 3 का जो आपने ऐड किया वो, उसके बाद कॉलम फर्स्ट का, कॉलम सेकंड का, कॉलम थर्ड का, देन डायगोनल फर्स्ट और डायगोनल सेकंड का यदि आपके पास सम इक्वल आ जाता है तो आप कह सकते हैं कि आपका जो स्क्वायर है ये एक मैजिक स्क्वायर है। यदि हमारे पास इसमें सम जो है इनका डिफरेंट आएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो स्क्वायर है ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को प्रूव करना। तो उसके लिए हम क्या करें, हमने सबसे पहले रो 1 ली। रो 1 के हमने हमारे पास में जो फ्रैक्शंस हैं हम इनको ऐड करते हैं। 4/11 प्लस में 9/11 प्लस में 2/11। हमारे पास एलसीएम क्या है, 11 है सब में, तो हमने 11 लिख दिया। 4 + 9 + 2, 4 और 9 हमारे पास 13, 13 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 15/11। नेक्स्ट हमारे पास में रो सेकंड हमें दे रखी है 3/11 प्लस में 5/11 प्लस में 7/11। 11 क्या है, इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, सबका कॉमन, न्यूमरेटर सब में क्या है, कॉमन है। सॉरी, डिनोमिनेटर सब में क्या है, कॉमन है। तो हमारे पास में क्या आ गया, 11। इसका एलसीएम आ गया 3 + 5 + 7। 3 और 5 कितने हो गए हमारे पास में, 8 हो गए, और 8 में आपने 7 को ऐड किया तो कितने हो गए, 15/11। रो जो थर्ड रो है उसका हमने R3 का एडिशन किया, 8/11 प्लस में 1/11 प्लस में 6/11। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8 + 1 + 6/11, 15/11। तो रो का तो हमारे पास में जो सम आ रहा है फ्रैक्शंस का वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कॉलम्स को। कॉलम हमारा फर्स्ट है 4/11, ठीक है, 4/11, 3/11 और 8/11 हमने नोट डाउन किए। तो वही हमारे पास में जो एलसीएम है वो तो सबका क्या है, सेम है। तो 4 + 3 + 8, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 में 8 ऐड किया तो आपके पास कितने आ गए, 15। सेकंड कॉलम हमारे पास में C2, 9/11 प्लस में 5/11, 9/11, 5/11 और 1/11। तो ये क्या आ गया, 9 प्लस में 1, 5 प्लस में 1, 9 और 5 14, 14 और 1 कितना होता है, 15, 15/11 क्या हो गया हमारे पास में, 15/11 आ गया। उसके बाद में हमारे पास है थर्ड कॉलम, हमने लिया 2/7, 7/11, 2/11, 7/11 और 6/11। यहाँ से हमारे पास में एलसीएम 11 आ गया, 2 + 7 + 6, तो मेरे पास नंबर आ गया वही 15/11। यहाँ से मैंने चेक किया कि मेरे पास में रो और जो मेरे कॉलम है इनका जो सम आ रहा है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अब मैं क्या चेक करूँगा, अब मेरे को चेक करना है डायगोनल्स को। तो डायगोनल मेरे पास में क्या है, एक जो फर्स्ट जो डायगोनल है वो मेरा 4/11, 5/11 और 6/11 है। तो 4 और 5 9 हो गए, 9 में 6 ऐड किया तो कितना आ गया, 15/11। तो पहला डायगोनल भी मेरा सेम है। अब मैं चेक करूँगा सेकंड डायगोनल को। तो सेकंड जो डायगोनल मेरे पास में है वो है 8/11 प्लस में 5/11 प्लस में 2/11। 8 और 5 कितना हो गया, 13, 13 में 2 ऐड किया तो मेरे पास में कितना आ गया, 15। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास में जितने भी सम आए हैं डायगोनल्स के, रो के और किस चीज़ के, कॉलम्स के, जितने मेरे पास में सम आए इन फ्रैक्शंस पार्ट के, तो वो सारे के सारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यदि इक्वल आ रहे हैं तो मेरा जो स्क्वायर है, ये जो मेरे को स्क्वायर दे रखा है कैसा स्क्वायर है, मैजिक स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। A rectangular sheet of a paper is 12.5 centimeter long and 10 and 2/3 centimeter wide. Find its parameter.
हमें पैरामीटर निकालने हैं रेक्टेंगल के, तो हमें लेंथ दे रखी है और क्या दे रखा है, ब्रेथ दे रखी है, मीन्स लंबाई और चौड़ाई हमें दे रखी है। और हमें पता है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास में, 2 इंटू में लेंथ प्लस में ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर आप क्या कर दें, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर आप पहले ए और बी को ऐड करें, फिर बी और सी को ऐड करें, फिर डी सी को ऐड करें, उसके बाद में डी ए को ऐड कर दें, क्योंकि आपके पास में जो पैरेलल साइड, जो आमने सामने जो हैं अपोजिट साइड्स जो आपके पास, वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो आप दोनों ही मेथड से आप इसको कर सकते हैं कि आप ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी प्लस में डी ए करें, या जो आपका फॉर्मूला होता है क्या, पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 2 इंटू में एल प्लस बी, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो दे रखा है, आपको गिवन जो क्वांटिटी है, लेंथ दे रखी है, लेंथ आपके पास है 12.5, जो 12.5 को आप सिंपली फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे एग्जैक्ट ना, तो आपके पास क्या हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे दे रखा है 10 and 2/3, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 32/3। आपको सोल्व करना है, तो पैरामीटर्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ की क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर दें, 25/2 प्लस 32/3। तो 2 इंटू में हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, और 32 हमारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 75 + 64/6। तो 2 हमारे पास में क्या है, फॉर्मूले में हमें दे रखा है 2, तो 2 से हमारा ये 6 पे कट जो है 3 पे कट जाएगा, और जब आप इसको ऊपर वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 139/3 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और आप इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में और भी आगे करना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 46 and 1/3 सेंटीमीटर इज द पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द पैरामीटर्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी ई। हमें डायग्राम दे रखा है, उस डायग्राम में हमें ए बी ई की का पैरामीटर निकालना है, और सेकंड हमें कह रहा है कि द रेक्टेंगल बी सी डी ई इन दिस फिगर, हम पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। और हमें पूछा गया है हुज पैरामीटर इज़ ग्रेटर देन, ट्राइंगल का जो पैरामीटर है वो बड़ा होगा या फिर रेक्टेंगल जो है उसका पैरामीटर हमारे पास में बड़ा होगा। तो ट्राइंगल का पैरामीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों की तीनों साइड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जो लेंथ ऑफ द साइड है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाएगा। और रेक्टेंगल का निकालने के लिए हमारे पास, हमने जस्ट अभी इससे ऊपर किया था, तो 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ कह सकते हैं, या हम चारों की चारों जो लेंथ हमारे को दे रखी हैं, लेंथ और ब्रेथ जो हमें दे रखे हैं उनको हम क्या कर दें, ऐड कर दें। तो फर्स्ट सोल्व करते हैं हम ट्राइंगल एरिया, सॉरी पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी ई। तो साइड ऑफ अ ट्राइंगल ए बी इज़ 5/2 सेंटीमीटर, साइड ऑफ बी ई हमें क्या दे रखा है 2 and 3/4 सेंटीमीटर, तो ये हमारे पास जो है 4 2 8 और 3 हमने ऐड किया तो 11/4। साइड ऑफ ए ई 3 and 3/5, तो हमारे पास यहाँ से जाए 18/5। देन पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज साइड ए बी प्लस साइड ए ई प्लस में साइड बी ई। इसकी वैल्यू पुट की 5/2 प्लस में 18/5 प्लस में 11/4। हमारे पास जो एलसीएम आया इनका वो हमारे पास कितना आ जाएगा 20। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा 50 प्लस में 72 प्लस में 55। तो आपके पास टोटल आपने किया तो टोटल आपके पास आ गया 177/20 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 8 and 17/20 सेंटीमीटर। ये आपके पास में आ गया ट्राइंगल का पैरामीटर। उसके बाद आपको पैरामीटर निकालना है किसका, रेक्टेंगल का। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 2 and 3/4 सेंटीमीटर, दैट इक्वल्स टू 11/4। एंड ब्रेथ हमें दे रखी है रेक्टेंगल की 7/6 सेंटीमीटर। आपने पैरामीटर निकालना है तो क्या होता है आपके पास में 2 इंटू में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ को जब आप ऐड करेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सर्कल का रेक्टेंगल का पैरामीटर आ जाएगा। यह है आपके पास में 2 इंटू में 11/4 प्लस 7/6, 2 इंटू आपके पास फैक्टर ये क्या आ गया, एलसीएम कितना आ गया 12, 11 हमारे पास में 4 को हम जब 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 11 इंटू में 3 कितना आ गया 33, और 6 को जो हम 12 को जो हम 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास क्या आएगा 2, तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या 14, 33 प्लस में 14 तो हमारे पास हो जाएगा 47/6, और इसको आप लिख सकते हैं 7 and 5/6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि कौन सा पैरामीटर बड़ा है, यहाँ पे आपके पास में 8 है और यहाँ पे आपके पास में क्या है 6 है, तो कौन सा, ऑब्वियसली हमारे पास में 8 जो है वो बड़ा है। देन द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द पैरामीटर ऑफ
रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आप इनको अपनी फेयर को नोटबुक में सॉल्व करते रहें। ओके, थैंक